लिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आत्मा महात्मा फिर परमात्मा। जब आत्मा संसार से उठने लगता है तो महात्मा की ओर कदम बढ़ते हैं। जब आत्मा का महात्मा के स्वरूप में प्रवेश होता है फिर उसके परमात्मा की ओर कदम बढ़ते हैं। कल्पना करो आप अरिहंत परमात्मा के पास पहुंचे तो क्या करोगे फिर? कल्पना करो आप पहुंच गए वहां पर, क्या करोगे? कुछ करोगे ना? कुछ नहीं करोगे। हाथ जोड़ोगे, मस्तक झुकाओगे, घुटने टेकोगे, दोनों हाथ और मस्तक पांचों अंग नमाएंगे। ये पांचों अंग नमाना ये किसका प्रतीक है? ये अपना सब कुछ समर्पण करना है। पांचों अंग तो आप भी नमाते हैं, लेकिन वो समर्पण कितना है? पांचों अंग नमा दिए तो अब मेरा अस्तित्व आपके साथ है, आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं। मुझे चलना है, लेकिन कैसे चलना है? जैसे आप चलाओगे, जैसे आप चलाओगे वैसा ही चलना है। अब मेरी इच्छा अब कोई नहीं है। किसकी इच्छा है? अब तो आपकी इच्छा है। हमने अपना समर्पण कर दिया। अवतारो जो मर्जी करो। भगवान है, उनके अनुसार चलेंगे तो तरेंगे, और अपनी इच्छा चलाओगे तो फिर भी तरोगे। गौशाले ने अपनी इच्छा चलाई थी, क्या वो तर गया? क्या इच्छा पैदा होगी? लोकेशना
अरे सारे इनको मानते, मेरे को तो कोई पूछता नहीं है। वो वैशम पायन तब बाल तपस्वी की, जब उसकी कुछ रिद्धि देखी तेजोलेशा की, पता चला भगवान जो कैसे मिलती है। भगवान ने बता दी। जब बता दी कहते बस, एक लोक में कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई, कहते मैं तो पंसारी बन गया। और उसने दुकान खोल ली पंसारी की। तो किसी ने कहा जीरा है, कहते नहीं है। नमक है, नहीं है। दाल है, नहीं है। आटा है, नहीं है। कहते तेरे पास क्या है? कहते हल्दी है। कहते ये नहीं चाहिए, जो हमारे घर में है। मतलब केवल एक चीज से अपनी दुकान, अब उसने तेजलेशा सिद्ध कर ली। उसके बाद अष्टांग निमित्त महानिमित्त भी सीखा, जिसके कारण से लोगों के भूत भविष्य को जानने लग पड़ा। और लोगों का क्या है, लोग तो पानी की तरह चलने वाले हैं, बहने वाले, बहाने वाला होना चाहिए। और कोई व्यक्ति आया, उसने तो हाथ जोड़े और उसने नाम ले दिया और साथ में कह दिया तेरा जे नाम है, तेरी पत्नी का जे नाम है, तेरे इतने बेटे हैं, इतनी तेरी बेटियां हैं, तू जे काम करता है, तू ऐसा है ऐसा है। अब लोग सोचेंगे कि ये तो भगवान है। मेरे को एक आचार्य जी पढ़ाते थे, कहते एक बार मैं ना नदी पर नहाने गया, तो मेरे पास साबुन था। मैंने साबुन लगाया, स्नान कर लिया। एक भाई बैठा था, भाई तो और भी थे। कहते मेरे को दे दो साबुन। कह ले ले। उसने साबुन लिया, लगाया, नहाया। तो एक भाई का और भी मन कर रहा था, लेकिन मांगने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो उसने कहा भाई तुम ही लगा ले, तेरा मन कर रहा है। बड़ा खुश हुआ। अब उसने तो स्नान कर लिया साबुन लगा के, बाद में वो आग, अगले दिन जाना नहीं हुआ, तीसरे दिन गए। तो एक भाई आया, कहने लगा तुम कल क्यों नहीं आए? कहते काम पड़ गया था। कह शुक्र है, अच्छा हुआ नहीं आए। कहते क्यों? कहते जिसको आपने जो कहा था ना तू नहा ले, उन्हें सारे गांव में शोर मचा दिया। नदी पर तो परमात्मा आए हुए थे। कौन आए हुए थे? परमात्मा आए हुए थे। उनको स्नान करते देखा। एक भाई ने साबुन मांगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उन्होंने मेरी मन की बात को जान लिया, क्योंकि परमात्मा थे ना, और कहा तुम ही नहा ले। चलो चले। और वहां पर जमघट इकट्ठा हो गया। किसके दर्शन करने हैं? परमात्मा के दर्शन करने। तो जन साधारण में जब इतनी बातें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर परमात्मा बनने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना। उसने भी अपने आप को अरिहंत घोषित कर दिया, मैं भी अरिहंत हूं। बोला मेरे में क्या कमी है? और कौन सा हूं? 24वां तीर्थंकर हूं। बहुत लोकेशना के कारण उसने लोगों से मान्यता पाई, लेकिन जब श्रावस्ती नगर में भगवान पधारे और उधर से वो गौशाला भी था, लोग कह रहे हमारी श्रावस्ती में 2 तीर्थंकर आया। कितने हो इकट्ठे हो गए? 2 हो गए। लेकिन सच में कौन है? किसको माने?
लोगों की चर्चा श्री गौतम स्वामी ने सुनी और भगवान से पूछा, ये कौन है? फिर भगवान ने सारी ही उसकी जीवन गाथा जन्म से लेकर के सारी सुनाई। लोगों ने सुनी, सारे कहने लगे, जे झूठा है, सच्चे भगवान कौन है? आप जिस समय उसके कानों पड़े एकदम आग बबूला हो गया। बड़ी लंबी कथा है, भगवती सूत्र में आती है। मतलब अपनी इच्छा, भगवान की इच्छा के अनुसार चलता तो भगवान बन जाता, लेकिन भगवान की इच्छा को गौण कर दिया और अपनी इच्छाओं को लेकर के चल पड़े। क्या परिणाम? तप बहुत किया, साधना बहुत की, मरने के बाद 12वें देवलोक में भी गए, अब भी वहां पर हैं। वहां से जब आएंगे इस मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, तब भी रिद्धि बहुत होगी। जैसे पहले तीर्थंकर भगवान का वर्णन आता है ना जन्म के समय का, ऐसा ही होगा। विमल वाहन 2 सेनापति देव होंगे। जब जन्म होगा बड़े बड़े कमल के फूलों की बरसात होगी, जिसके कारण उसका नाम महापद्म पड़ेगा। सफेद रंग का 4 दांतों का उसका प्रमुख हाथी होगा, इसलिए उसका नाम विमल वाहन पड़ेगा। 2 देवता मणिभद्र पूर्ण भद्र जो उनके सेनापति होंगे, इसलिए देवसेन नाम होगा। लेकिन ये पूर्व जन्म की तप की रिद्धि है। जब वह समाप्त हो जाएगी तो मरने के बाद 7वीं नरक में जाएगा। फिर संसार जन्म मरण एक एक नरक में कहाँ कहाँ। ये किसका प्रभाव? अपनी इच्छा का। मेरा मन नहीं मानता, कहते मन थोड़ा मानेगा, मन को तो मनाना पड़ेगा। मन के अनुसार जो चलते हैं वो कभी भी दुनिया में सफल हो सकते हैं, लेकिन इस मोक्ष मार्ग में सफल नहीं होते। मोक्ष मार्ग में सफल होने वाला कौन? जो भगवान के अनुसार और गुरुओं के अनुसार इस मोक्ष मार्ग पर कदम रखता है, सब कुछ सहता जाता है इस धरती के समान, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जमाली उसने भी अपनी इच्छा चलाई थी। कहने लगा भगवान की कोई गलती नहीं निकाल सका। देखो मेरे को कैसा अतिशय ज्ञान हो गया। मैंने भगवान की गलती निकाल दी और क्या बन गया? निन्नव बन गया। कहाँ उसकी साधना, इतना त्याग विराग, इतने त्याग विराग से संयम लिया, लेकिन जब मार्ग से भटक गया भगवान से, कहाँ मोक्ष में जाना था, कहाँ बेईमानी को में महारिद्धिक देवता बनता, कहाँ पर किल विषय बनना पड़ा। किसके कारण? अपनी इच्छाओं के अनुसार कारण। तो कहते हैं भगवान के आगे अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करना। भगवान तो अपनी इच्छाएं, अपनी भावना किसी पर लादते नहीं है। वहां तो कहते हैं आहा सुहम, जैसे तेरे को सुख है। मैंने मार्ग दिखा दिया, मैंने मार्ग दिखा दिया, अब तैने देखना है किस ओर चलना है। मैंने नरक का रास्ता भी दिखा दिया, त्रिहंच गति का रास्ता भी दिखा दिया, मनुष्य गति का, देव गति का, सिद्ध गति का भी रास्ता दिखा दिया। अब तैने देखना है कौन से रास्ते चलना है। जे नरकों में जाना है तो जे नरकों का रास्ता है, त्रिहंच गति में जाना है तो जे त्रिहंच गति का रास्ता है, मनुष्य गति में जाना है तो मनुष्य गति का रास्ता है, देव गति में जाना है तो उसका जे रास्ता है, सिद्ध गति में जाना है तो जे रास्ता है। भगवान आपने रास्ते तो बता दिए, सच्ची समाधि कहाँ है? जिसकी आदि है लेकिन अंत नहीं है।
कहते वो तो सारे कर्म खत्म होंगे ना तब होगी। कब होगी? कहते देवलोकों में समाधि नहीं है। कहते देवलोकों में समाधि होती तो वहां के देवता मेरे पास क्यों आते? भगवान के पास आते थे। 64 इंद्र तक बड़ी सुप्रीम पावर आती है, तो दूसरों का तो कहना ही क्या। यदि वहां समाधि होती तो मनुष्य लोक में क्या करने आते? वहां समाधि नहीं है। समाधि कहां पर है तो आत्मा के अंदर, लेकिन वो तब है जब हम अकशाई बन जाएंगे। अकशाई का मतलब कषाय नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ। जब आत्मा वासनाओं से मुक्त हो जाएगा तब यहीं पर आत्म समाधि उसको मिल जाएगी। जब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो सिद्ध गति को, जिस समाधि की आदि है लेकिन अंत नहीं है, वो सच्ची शाश्वत रहने वाली समाधि तो कर्म क्षय करेंगे तब होगी। देवलोकों की समाधि कितनी देर की है। जैसे ना बच्चा जब तक उसको मन के अनुसार मिलता रहता है तो खुश रहता है, और जब मन के अनुसार ना हो तो फिर उसकी खुशी खत्म हो जाती है। तो दुनिया के लोगों का भी तो ऐसे ही है ना। जब तक तो इच्छाएं ठीक पूर्ण हो रही हैं हम बड़े खुशी हैं, लेकिन जिस समय इच्छाएं पूर्ण होनी बंद हो गई उसी समय कली काल आ जाएगा, उस समय कलयुग आ जाएगा। सब कुछ क्या हो जाएगा? भाई भाई की नहीं बनेगी, पति पत्नी की नहीं बनेगी, माँ बच्चों की माँ बाप की नहीं बनेगी, सारे सबके रास्ते क्या हो जाएंगे? जब तक तो ठीक मिलता रहा तब तक तो आप हमारी मालिक हैं, हम आपके सेवादार हैं, और जिस समय मिलना बंद हो जाएगा तो शास्त्रकार कहते हैं फिर अन्य दाता की ओर चल पड़ते हैं। जहाँ से उनको मिलता है पूरब को छोड़ करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ भी जब तक मिलता रहता है तब तक ठीक है, जब वहाँ भी मिलना बंद हो गया तो फिर कोई और दर देखने के लिए चल पड़ेंगे। कहते हैं आत्मा के अंदर ज्ञान क्या है? जिस समय आत्मा के अंदर ये ज्ञान पैदा हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति बाहर की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है, लेकिन हमारी इच्छाओं को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। अपना सब कुछ भी दे दे तो भी इन इच्छाओं की आग को वो शांत नहीं कर सकता। इन इच्छाओं की आग को शांत करना है तो भगवान के रास्ते पर चलना होगा। भगवान का रास्ता क्या है? 18 पापों के त्याग का अभ्यास करो। 18 पापों के त्याग का अभ्यास करो। जितना अभ्यास करोगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ कल्याणकारी होगा। जो आपकी समायिक है, जो आपका पोषण है, जो संयमी जीवन है, ये सारा क्या है? 18 पापों के त्याग का ही तो अभ्यास है। और 12 प्रकार की तपस्या जो है, जो आपने पूर्व में जन्म जन्म में पाप कर्म इकट्ठे किए हैं उस कूड़े को जलाने के लिए जो आग है। जितनी जो आग जलाओगे, कितनी आपके अंदर क्षमता है, जितनी जलाओगे उतने आपके पाप कर्म क्या होंगे? जल के राख होते जाएंगे। जब तक जलाए रखोगे ये कर्म टूटते जाएंगे। और जो संयम और तप, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना जब तक निरंतर चलती रहेगी, जब आत्मा के सारे कर्म टूट जाएंगे तो आत्मा को उस सच्चे स्थान की प्राप्ति हो जाएगी। हम तो कहते हैं सबको ही वो स्थान मिले, हमारे कहने से थोड़ा मिलेगा। कैसे मिलेगा? उस मार्ग पर चलेंगे तो मिलेगा, और नहीं चलेंगे तो यहीं पड़े रहेंगे। जहां भी कहाँ पड़े रहेंगे? जब तक आयु है, जब तक पुण्य की रिद्धि है, जहां है एक जन्म में कितने स्थान बदल लेता, कितने शहर बदल लेता, कहाँ कहाँ चले जाता है। लेकिन जब आयु समाप्त हो जाएगा फिर कहाँ? फिर जैसे कर्म उस ओर चल पड़े। संसार चक्कर
ये बड़े पुण्य से मौका मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, शास्त्र सुनने को मिलते हैं। अवश्य उनके ऊपर श्रद्धा करना, धर्म करने की रुचि पैदा होना, धर्म आराधना के लिए बल पराक्रम का प्रयोग करना, जो हमारे हाथ में है। जितना करोगे उतना ऊंचे उठ जाओगे। सबका कल्याण हो, इन्हीं शुभ कामना के साथ बाकी का जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया।